मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ दो तरीके से हम निकालते हैं, एक है फैराडे लॉ से और दूसरा जो है विदाउट फैराडे लॉ। अगर मैं सपोज करता हूं मैंने यहाँ पे कोई केबल ले ली या कोई शीट ले ली, ठीक है, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन क्रॉस, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया इनसाइड द कंडक्टर और प्लेट जो भी हम ले रहे हैं, और इसके बीच में मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इसी शीट के बीच में ये वाला एलिमेंट जो मूवेबल होगा, यानी ये फिक्स्ड पीस नहीं है, बाकी ये तो कोई हमारी शीट है, ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ये वाला एक पीस जो है ये मूवेबल है, ये अंदर बाहर हम इसको कर सकते हैं। अब ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बार बार चेंज होगा, ये वेरी करेगा। अब मैं इसको पीछे खींचूंगा तो ये बढ़ गया, इधर लाऊंगा तो ये घट जाएगा, ये तो इसकी लेंथ है एल के बराबर। अब जो ही मैं इसको अंदर बाहर बार बार करूंगा जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अब यहां पे क्या आ रहा है हमारा, अगर मैं इसको वेलोसिटी v से खींच रहा हूं तो क्या कहा हमने, ईएमएफ इंड्यूस्ड किसी कंडक्टर के अंदर जब होता है, यानी किसी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ का बनना इसके मोशन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर के मोशन की वजह से जो उसके अंदर ईएमएफ बनेगा, क्या वही लिखा, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई कंडक्टर मोशन करता है, ठीक है, मूव करता है बार बार, तो उस मूवमेंट की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब अगर इसको मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, क्या हम ईएमएफ को ई को लिखते हैं डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर, तो क्या ई आएगा बराबर माइनस डी, ये फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी ए कॉस थीटा के, तो माइनस डी बी ए कॉस। अब यहां पे एंगल कितना है, ठीक है, यहां पे एंगल मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी के अंदर है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, बी ए कॉस 0 डिग्री। ए जो है ये एरिया है शीट का, ठीक है, अपॉन डी टी, क्या मैं इसी को लिख सकता हूं माइनस बी डी, अंदर क्या बचा, एरिया, एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल एक्स अपॉन डी टी। क्या मैं इस ई को लिख सकता हूं माइनस बी एल, एल को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, डी एक्स अपॉन डी टी। आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स क्या है, बार बार वेरी कर रहा है, दैट मींस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, उसी को तो हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू माइनस बी एल वी, ये वी वेलोसिटी है, यहां पे ये निकला मोशनल ईएमएफ का हमारा फार्मूला फ्रॉम फैराडे लॉ। अगर फैराडे लॉ के बगैर हम इसको निकालेंगे विदाउट फैराडे लॉ, तो सेम फार्मूला यही आएगा, फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगी। और मैं इसको लिखूं मोशनल ईएमएफ विदाउट फैराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ विदाउट फैराडे लॉ, ठीक है। क्या हमने पीछे पढ़ा है, क्या हमने पीछे पढ़ा है, वर्क बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वर्क, पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्यों, हमने क्या पोटेंशियल को पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या यही था, ठीक है, सेकंड यूनिट के अंदर। तो क्या अगर मैं इसको शिफ्ट इस साइड करूं, क्या बनेगा, W इक्वल्स टू V क्यू के बराबर बनेगा। लेकिन मुझे बताओ वर्क डन, क्लास 9th के अंदर भी ये चीज आप लोगों ने डिस्कस की हुई है, 11th के अंदर भी, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। क्या मैं इस वर्क को लिख सकता हूं Fx, क्यों, बिकॉज वर्क बराबर होता है Fx के, इक्वल्स टू V क्यू। क्या मेरी इक्वेशन यही बनेगी, है ना। अगर मैं यहां पे बात करूंगा फोर्स, लेकिन यहां पे कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। तो ये फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, क्यू वी बी साइन 90 ले लेते हैं सीधी, साइन 90 इक्वल्स टू वी क्यू। अब यहां पे क्या है, अगर हम देखेंगे मैंने 90 डिग्री का एंगल क्यों लिया, ये एंगल किस किस के बीच में आ रहा, क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, वेलोसिटी इनवर्ड है इस तरीके से, और ये जो एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी कहां जा रही है, इधर, भैया एलिमेंट जो है कहां घूमेगा, इधर ऐसे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां है, इनवर्ड। क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे है, क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो क्या आएगा, क्यू वी बी साइन 90 इक्वल्स टू वी
क्यू। अब यहाँ पे एक v जो है ये वेलोसिटी और एक v क्या है, ये वाला v क्या है वेलोसिटी और ये वाला v क्या है पोटेंशियल है। क्या है पोटेंशियल है। क्या मेरा q और q कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखते हैं बिकॉज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में बराबर होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, कि क्यू और क्यू मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा यहां से क्या बचा वी बी, सॉरी इसके साथ एक और चीज है एक्स, इसका डिस्प्लेसमेंट बोलिए वी बी एक्स, क्या यही बचेगा वी बी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा मेरा पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, क्या यही आएगा। अगर मैं ये चीज बोलूं क्या ये डिस्प्लेसमेंट जो है कि ये भी लंबाई है लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, तो क्या मैं इस v की जगह लिख सकता हूं वी बी एल, क्यों x जो है ये भी तो l ही है, x भी तो लेंथ ही है, क्या मैं इसको वी बी एल लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ ये जो पोटेंशियल है मैक्सिमम पोटेंशियल कोई तो हम ईएमएफ कहते हैं, तो क्या मैं इसकी जगह E लिख सकता हूं इक्वल्स टू वी बी एल। ठीक है, वी बी एल, तो यही फॉर्मूला था हमारा, ये निकला मोशनल ईएमएफ विदाउट फैराडे लॉ। इसके बाद इसमें हमारा जो आ रहा है वो है जेनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कितने तरीकों से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तीन तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दो को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। पहला तरीका है इसमें बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स को चेंज करने की वजह से जो फैराडे लॉ है वो पहले किया। दूसरा बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, अब इसका क्या मतलब एरिया ऑफ कॉइल को चेंज करने का, ये मोशनल ईएमएफ, कैसे हम इसका एरिया चेंज करते थे इस एक्स को बार बार चेंज करके। तो दूसरा तरीका इसका तो ये था। अब तीसरा तरीका जो है रिलेटिव ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की चेंज करके किस तरीके से हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्री मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला जो है जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है तीन तरीके। पहला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या आएगा हमारा चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल और कंडक्टर जो हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ, और तीसरा जो हमारा अब आ रहा है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ बी एंड ए, बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन थीटा ऑफ बी एंड ए, इस वाले को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तीन तरीके से हम किसी भी चीज के अंदर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वन जो आ रहा है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वन बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर और कॉइल जो भी हम ले रहे हैं, एंड थर्ड बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन को मैंने यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया ऑफ बी एंड ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर और कॉइल। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, आपने क्लास 10th के अंदर इस चीज को डिस्कस किया होगा जेनरेटर को, क्लास 10th के अंदर आप लोगों ने जेनरेटर को डिस्कस किया होगा। या अगर आपने फैन हम देखेंगे, क्या अगर मैं इस तरीके से यहां पे नॉर्थ पोल और यहां पे ले लिया साउथ पोल, अब अगर इस मैग्नेट के बीच में से बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, क्या इसी तरीके से पास होगी, है ना। और अगर मैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एक शीट को, इसको एक शीट को यहां पे डाल सकते, एक कॉइल को, ठीक है, प्लेन शीट को मैंने यहां पे डाल दिया, क्या ये जो कॉइल इसके बीच में इसके से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है? नहीं, कोई भी पास नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो मोटी होगी इसका मोटापा बहुत ही कम, ना के बराबर होगा। अब इस तरीके से जो ही मैंने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस शीट को, कॉइल को डाल दिया, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर पास नहीं होगी। अब मैंने क्या कहा, मैं अगर एंगल को चेंज करता हूं बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैं एंगल चेंज करता हूं तो होगा क्या। अगर ये अब ऐसे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अपवर्ड ले रहा हूं, जितना मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर लूंगा क्या उतनी थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। जब ये 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा मैक्सिमम पास हो जाएगी, है ना।
फ्लक्स चेंज हो गया, फिर से मैं इसको वापस लाऊंगा, फिर मैक्सिमम से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। क्या इसी तरीके से हमारा फैन घूमता है ना, फैन भी इसी तरीके। आपने एसी जनरेटर को क्लास 10th के अंदर ऐसे पढ़ा होगा कि उसके अंदर इसी तरीके से हम एक शीट को लेते हैं, इस तरीके से वहां पे एक शीट होती है, फिर उसको ऐसे होता है, ठीक है, फिर नीचे उसमें बैंड्स लगे होते हैं। एसी जनरेटर को आपने पढ़ा होगा किस तरीके से वो इसके अंदर रोटेट करता है। अब इस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर या इस शीट के बीच में जो एंगल है वो बार बार चेंज हो रहा है। उसी एंगल चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो रही है, मिनिमम पास हो रही है। जब मैक्सिमम और मिनिमम पास हो रही है जिसकी वजह से वहां पे फ्लक्स चेंज, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसी को हम लिखेंगे, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक होगा वो क्या होगा, बार बार चेंज हो जाएगा। When coil is rotated in magnetic field, then magnetic flux linked with the coil changes, and hence और वहां से क्या होगा, induced EMF is produced in the coil, and hence induced is कॉइल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम इसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा हम लोगों का, अगर हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार बार रोटेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मिनिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होगी, जिसकी वजह से उसका फ्लक्स बार बार चेंज होगा। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो फैराडे लॉ ने हमें बताया। अब अगर हमने इसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फैराडे लॉ हमें क्या कहता है, पीछे हमने फैराडे लॉ से इसका फॉर्मूला हमने निकाला था, E बराबर था -n, अगर हमने टर्म्स को भी कंसिडर किया, साथ में क्या निकला था, d अपॉन dt। क्या फैराडे लॉ हमें यही बोल रहा था, इक्वल्स टू -n d अपॉन dt के बराबर। अब मुझे फाई पता है किसके बराबर होता है, ba cos थीटा के बराबर। अगर मैं इसकी जगह ba cos थीटा डाल देता हूं तो ये किसके बराबर बनेगा, E क्या बराबर आएगा -n d, अंदर क्या आएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन डी टी। क्या मेरा फॉर्मूला यही बनेगा, सही है, बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी के बराबर मेरा फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इसमें बी ए को अलग निकालूंगा और डिफरेंशिएशन कॉस थीटा की करता हूं, ई इक्वल्स टू -n बी ए, ठीक है, अंदर क्या बचा, डी कॉस थीटा अपॉन डी टी। क्या यही आएगा, सही है, इक्वल्स टू -n बी ए डी कॉस थीटा अपॉन डी टी के बराबर। अगर मैं ये इक्वल्स टू -n बी ए इक्वल्स टू डी कॉस ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको चेंज करता हूं कि थीटा ओमेगा टी के बराबर ही आएगा अपॉन डी टी के बराबर, सही है। क्या ई आएगा बराबर -n बी ए डी कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब यहां से एक चीज हमारी निकल रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा किसके बराबर होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होती है, माइनस साइन ओमेगा या माइनस साइन थीटा या माइनस साइन ओमेगा टी के बराबर आएगा। तो क्या, ओ सॉरी मैंने इक्वल टू डाला है, तो क्या ये ई बराबर आएगा -n बी ए, क्या यही आएगा, साथ में डी कॉस ओमेगा टी है, क्या है, डी कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं क्या बनेगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्या यही बनेगा, सही है, एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा अपॉन
dt के बराबर। तो ये किसके बराबर बनेगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, डिफरेंशिएट किया ना हमने। तो ई किसके बराबर आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा, साथ में क्या है? साइन ओमेगा टी। क्या है मेरा फॉर्मूला यही बनेगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक फॉर्मूला मेरा ये बन रहा है। दूसरा ईएमएफ को यहां से मेरा फॉर्मूला बनेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की जगह में ओमेगा टी को हम थीटा भी ले लेते हैं। तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं? ठीक है, अगर मैं रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन बी एंड ए चेंज करता हूं तो क्या मेरा फॉर्मूला यही बनेगा उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, अब यहां पे थीटा अगर चेंज हुआ तो क्या होगा? अगर थीटा चेंज होता है तो क्या होगा? इसमें कभी इस तरीके से भी हमारा ग्राफ आ जाता है, यहाँ पे असल में कि ये एसी को कैसे जनरेट करता है, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट जो है हमारे इस यूनिट का वो है अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 के बाद कितना हम लेंगे? पाई बाई 2। पाई कितना होता है? 180। ठीक है, दूसरा पॉइंट पाई बाई 2, तीसरा पॉइंट 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 पाई। क्या यही बनेगा? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे थीटा में लेता हूं 0 डिग्री। अगर थीटा कितना है? 0 डिग्री। अगर मैं थीटा को लेता हूं 0 डिग्री, फिर कितना है? पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 इज 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। ईएमएफ कितना आएगा? 0। 90 1 होता है तो ये कितना आएगा? एन बी ए के बराबर, एन बी ए ओमेगा के बराबर, सॉरी 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 कितना हुआ? 270 डिग्री। 270 डिग्री किसके बराबर होता है? माइनस 1 के बराबर। साइन 270 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये किसके बराबर आएगा? माइनस एन बी ए ओमेगा, और 360 फिर से 0 के बराबर आएगा। अगर इसी को मैं रिप्रेजेंट करूं, यहां से मैं लेता हूं पॉजिटिव पोर्शन इसका, एन ए बी ओमेगा, इसमें थोड़ा उल्ट, तो यहां से मैं नेगेटिव पोर्शन लेता हूं एन ए बी ओमेगा, लेकिन माइनस में। अब 0 डिग्री पे 0 ही वैल्यू है। पाई बाई 2 90 पे कितना होगा? 90 पे मैक्सिमम होगा, क्या यही आएगा? फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 है, सॉरी इसमें बीच में एक जगह बोल गया मैं, पाई 180 के ऊपर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा 180 के ऊपर, है ना। मैं 3 यहाँ पे मैं इसको पाई ले लेता हूँ, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इधर इसको पाई 3 पाई अपॉन 2, एंड लास्ट वाला क्या था? 2 पाई। तो क्या ये यहां पे इधर से आएगा, है ना। फिर 3 पाई बाई 2, हाँ 3 पाई बाई 2 माइनस में माइनस में मैक्सिमम वैल्यू यहां पे जाएगा। फिर 2 पाई के ऊपर कैसा होगा? ये बार बार वेरी कर रहा है, तो यहां से कौन सी करंट जनरेट हो रही है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही है। मैक्सिमम कहां पे आ रहा है? पाई बाई 2, और यहां से नीचे वाली साइड मैक्सिमम कहां जा रहा है? तो इसका मतलब ये एन बी ए जो है ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, हो गया ये।